7 or 6 kinds of noun. Today I want to finish my this you can say that target structure. Those which are remaining, I want to teach those kinds of noun. अब जो मैंने आप लोगों के सामने abstract noun लिखा है और इसका एक छोटा सा और सिंपल सा definition भी मैंने लिखा है. चलो चलते हैं definition की तरफ. A noun that cannot be seen or touched but only feel it. इस डिफिनेशन के मुताबिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है ना हम देख सकते हैं और ना हम अपने हाथों से टच कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं. इट इज द सिंपल एंड क्लियर कांसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है ना हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और ना हाथों से टच कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम फील कर सकते हैं. Now I wrote 3 examples on the board. With the help of these examples, I want to clear you people. अब इन एग्जाम्पल की मदद से मैं आप लोगों को मजीद क्लियर करना चाहता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है क्या. जो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है एक एग्जाम्पल ऑनेस्टी, और दूसरा हमारे पास है लव, और तीसरा हमारे पास है हैप्पीनेस. अब मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है. यहाँ पर देखो मैंने लिखा ऑनेस्टी. ऑनेस्टी का मतलब है ईमानदारी. इट मींस आप लोगों ने कभी अपनी जिंदगी में जो ईमानदारी को देखा है, जो ईमानदार शख्स को तो देखा है लेकिन ईमानदारी को तो नहीं देखा है. सिर्फ आप लोग उसको महसूस कर सकते हो, उसको देख नहीं सकते हो. दूसरा हमारे पास है लव. जिंदगी में आप लोगों ने कभी देखा कि वो लव है मेरी तरफ आ रहा है, ये एक और चीज है? नहीं. उस लव को ना हम देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं, इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं. और हमारे पास है तीसरा हैप्पीनेस. हैप्पीनेस हम कहते हैं खुशी को. आप लोगों ने जिंदगी में कभी देखा और सुना है कि वो खुशी है मेरे पास आ रहा है? नहीं. खुशी वो चीज है जो ऑटोमेटिकली हम फील कर सकते हैं. These 3 are the examples of abstract noun. A noun, it is type of noun which is made up of more than one word. It is the simple and clear definition of compound noun. Compound noun क्या है? Definition के मुताबिक वो नाउन जो एक वर्ड से ज्यादा, इट मींस 2 या 3 वर्ड एक साथ मिलकर एक नाउन बनाए, एक वर्ड बनाए, उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन. डिफिनेशन के मुताबिक इट इज टाइप ऑफ नाउन व्हिच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड. इट मींस एक वर्ड से ज्यादा जो मिलकर कॉम्बिनेशन करे एक वर्ड बनाए, उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन. ये है सिंपल कांसेप्ट ऑफ कंपाउंड नाउन. अब एग्जांपल की मदद से मैं आप लोगों को मजीद क्लियर करना चाहता हूँ. अब जो मैंने आप लोगों के सामने 3 एग्जांपल लिखे हैं, इन एग्जांपल की मदद से मैं आप लोगों को मजीद क्लियर करना चाहता हूँ. जो सबसे पहला जो हमारा पहला एग्जांपल है मदर इन लॉ, और जो दूसरा हमारे पास होमवर्क, और जो हमारे पास तीसरा है वो है बेडरूम. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मदर इन लॉ. यहाँ पर 3 वर्ड्स के 3 वर्डों के कॉम्बिनेशन होकर एक नया वर्ड बनाए और एक नया नाउन बनाया, उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन. जैसे कि हम यहाँ पर पहले वाले के लिए मदर, मदर एक अलग वर्ड है. जैसे हम माँ को कहते हैं, इन भी एक अलग वर्ड है, एक अलग मीनिंग दे रहा है. जैसे कि हम इन के लिए समझते हैं अंदर के लिए. और दूसरा हमारे पास है ला, ये भी एक अलग वर्ड है. लेकिन यहाँ पर हमने तीनों को एक साथ करके एक नया नाउन बनाया और एक नया वर्ड बनाया, उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन. और दूसरा हमारे पास है ओम वर्क. यहाँ पर भी 2 वर्डों के जो कॉम्बिनेशन हुए हैं. यहाँ पर देखो ओम वर्क. ओम भी हम घर को तो कहते हैं और वर्क भी हम काम को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों वर्डों को हमने एक साथ करके एक नया नाउन बनाया. इट मींस जो उसको कहते हैं कंपाउंड नाउन. तीसरा हमारे पास है बेडरूम. यहाँ पर भी 2 वर्डों की कॉम्बिनेशन हुए. बेड एक अलग चीज है, एक अलग वर्ड है, और रूम एक अलग वर्ड है. दोनों को हमने एक साथ करके एक नया वर्ड बनाया, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन. इट इज द कंसेप्ट ऑफ द कंपाउंड नाउन. नेक्स्ट हमारे पास है मस्कुलाइन नाउन और फेमिनाइन नाउन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 नाउन्स? मस्कुलाइन नाउन और फेमिनाइन नाउन होते हैं क्या? डिफिनेशन के मुताबिक अ नाउन दैट शोज फीमेल नेम, और जो फेमिनाइन का डिफिनेशन है अ नाउन दैट शोज मेल नेम. अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशंस, मस्कुलाइन नाउन वो नाउन है जो फीमेल के नाम को शो करे और जाहिर करे, उसको हम कहते हैं मस्कुलाइन. और जो फेमिनाइन है वो
नाउन को हम कहते हैं जो मेल के नाम को जाहिर करे। अब मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल मस्कुलिन से भी दिए हैं और 3 एग्जांपल मैंने फेमिनाइन से भी दिए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मस्कुलिन, यहाँ पर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि फीमेल नेम। यहाँ पर मैंने 3 फीमेल नेम के नाम भी लिखे हैं। सबसे पहले हमारे पास है ज़ैनब। ज़ैनब एक लड़की का नाम, इट मींस एक फीमेल का नाम है, इसलिए यहाँ पर ये ज़ैनब मस्कुलिन का एग्जांपल है। और दूसरा हमारे पास है फातिमा। फातिमा भी एक लड़की का नाम है, इट मींस एक फीमेल का नाम है, तो इसलिए यहाँ पर इस फातिमा को कहते हैं मस्कुलिन नाउन। और थर्ड हमारे पास है मरियम। मरियम भी एक फीमेल का नाम है, तो इसको भी हम कहते हैं मस्कुलिन नाउन। इट मींस अगर वो नाउन जो फीमेल के नाम को जाहिर करे तो डायरेक्ट अपने ज़हन में ये बेटा कि एक मस्कुलिन नाउन है। अब चलते हैं फेमिनाइन नाउन के एग्जांपल की तरफ। यहाँ पर मैंने भी 3 एग्जांपल लिखा है। पहले हमारे पास चाकर, दूसरा हमारे पास है राजा और तीसरा हमारे पास है अरमान। डिफिनेशन के मुताबिक वो नाउन जो मेल के नाम को जाहिर करें या शो करें उसको हम कहते हैं फेमिनाइन नाउन। यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं चाकर, चाकर एक मेल का नाम है, तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर चाकर एक फेमिनाइन नाउन है। और दूसरा हमारे पास है राजा। राजा भी एक मेल का नाम है, तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर राजा भी एक फेमिनाइन नाउन है। थर्ड हमारे पास है अरमान। अरमान भी एक लड़का का नाम है, इट मींस एक मेल का नाम है, तो इसको भी हम कहते हैं फेमिनाइन नाउन। इट मींस जब आप लोगों ने कहीं पर देखा नाउन इज लड़की के नाम को जाहिर कर रहा है तो समझो वो मस्कुलिन नाउन है। अगर नाउन किसी लड़के के नाम को जाहिर कर रहा है वो उसको हम कहते हैं फेमिनाइन नाउन। I want to end up my lecture and also noun। यहाँ तक जो मैं अपना जो लेक्चर और नाउन को भी खत्म कर रहा हूँ, जो नाउन को मैंने आप लोगों को पढ़ाया, नाउन को मैंने खत्म किया। जो 8 और 9 कांस, those cons which are very compulsory and crucial for the students। उन जो important और main cons थे मैंने आप लोगों को पढ़ाया। आप लोगों को इन cons में any kind of confusion, any kind of you can say that confusion or tiny mistake if you people have, then you people can ask me in comment section। यहाँ से जो हमारा लेक्चर है और टारगेट स्ट्रक्चर जो नाउन के बारे में था वो यहाँ से एंड अप कर चुका हूँ मैं। अपकमिंग जो लेक्चर हैं उनमें वहाँ से जो प्रोनाउन को शुरू करना चाहता हूँ। उससे पहले आप लोगों को एक काम करना होगा, वो काम ये है कि जो नाउन के जितने कार्ड्स मैंने आप लोगों को पढ़ा है उनको जाकर घर में रिवाइज करें, पढ़ें। जो चीज़ आपके समझ में नहीं आते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आप लोगों को वो चीज़ क्लियर करूं ताकि हम आगे जा सके। ऐसा ना हो जाए फास्ट रन फास्ट लूज, आगे दौड़ पीछे छोड़, हम इस तरह के नहीं है। नहीं, जो पीछे की चीज़ें वो क्लियर हो जाए ताकि हमको आगे मुश्किल ना आ जाए। तो इसलिए आप लोगों के पास एक दिन है, जितना आप लोग रिवाइज करना चाहते हो करो। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और एक और काम करना है आप लोगों को, आप मुझे सपोर्ट करें इस चैनल को ताकि जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो अपलोड होते हैं ताकि हम तक पहुँच जाए। थैंक यू।